बच्चों आज मैं रियल नंबर्स का बेटा आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा ना जिसे कई सारे टीचर गलत तरीके से करवाते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूफ करना है जो √6 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रूट के अंदर यहाँ पर हमेशा एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या बेटा वो आपको बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन से मेथड से प्रूफ करेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट कर लो, लेट अस एज्यूम दैट, आप मान लो लेट अस एज्यूम दैट कि जो √6 है वो क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। ये क्या है आपका बेटा एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं बेटा आपके को प्राइम इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। और जो नीचे का नंबर होता है एंड जो Q जो आपका होता है बेटा वो 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता है। अब क्या करेंगे बेटा, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, स्क्वायरिंग करूँगा तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P² / Q²। अब देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, अगर P A² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये होगा कि P जो होगा वो A को भी डिवाइड करेगा। अगर P कोई प्राइम नंबर है, अगर वो A² को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्राइम नंबर तो है नहीं, ये तो भाई कंपोजिट नंबर है, तो आपको इसे स्प्लिट करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स में। ज़रा ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ये आपका हो जाएगा 2 × 3 और ये आपको हो जाएगा P² / Q²। अब देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। आप इसकी हेल्प से भी तो सॉल्व कर सकते हैं और इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैं दो की हेल्प ले लेता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 3Q² और 2 को नीचे ले आओ तो P² / 2। इसका मतलब क्या है कि 2 P² को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है 2 डिवाइड्स P²। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 2 P² को डिवाइड करता है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स P। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर 2 डिवाइड कर रहा है P को, भाई अगर 2 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ आएगा, मैंने C मान लिया उसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 2C। तो मैं लेट कर लूँगा, मैं लेट कर लूँगा कि P की वैल्यू कितनी है 2C है, और इसको मैं बोल दूँगा बेटा इक्वेशन 1। अब इस P = 2C को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, पुट P = 2C इन 1। जरा ध्यान से देखिएगा, कितना है 6 = P के लिए कितना 2C², 2C का स्क्वायर कर देंगे, नीचे कितना है Q², कितना हो जाएगा आपका 6, इधर आपको हो जाएगा 4C² / Q²। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इधर कितना हो जाएगा 3Q² = कितना हो जाएगा 2C²। ध्यान से देखना है आपको, 2 को डिवाइड में लाओ, 3Q² / 2 = C²। 3 को नीचे ले जाओ और पलट के लिख दो, तो C² / 3 = कितना हो जाएगा Q² / 2। अब जरा ध्यान से देखो, 2 किसको डिवाइड कर रहा है Q² को, 2 किसको डिवाइड करता है बेटा Q² को। तो इसका मतलब ये है कि 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा बेटा आपका Q को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 Q को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 2 P को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। बट भाई 2 क्या आ गया, दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, लेकिन P और Q तो बेटा आपके को प्राइम है, इनमें तो 1 के अलावा कुछ कॉमन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 कॉमन निकल के आ गया। बट P एंड Q आर को प्राइम, लेकिन बेटा ये तो आपके क्या है को प्राइम है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था। सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत माना था। देयरफॉर √6 क्या हो जाएगा आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको इसे प्रूफ करना है। पहले आपको इसे 2 प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कंपोजिट नंबर था और ये थ्योरम कब अप्लाई होती है प्राइम नंबर के लिए। तो यही इसका प्रॉपर तरीका करने का, और ऐसे ही ये क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करना है।